आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 9th विषय विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण कंप्लीट करेंगे। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। चलिए तो गलनांक और क्वथनांक में अंतर अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे गलनांक और क्वथनांक में अंतर अच्छे से। देखिए अंतर पढ़ने से पहले हम गलनांक और क्वथनांक को समझ लेते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं। देखिए गा से आपका गलनांक रहेगा और गा से ही रहेगा आपका गलना। तो ऐसा टेम्परेचर क्या है आपका तापमान, ठीक है। तो ऐसा तापमान जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू कर दे उसी को कहते हैं गलनांक। किसे कहते हैं गलनांक? कि ऐसा तापमान जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू कर दे उसी को कहते हैं गलनांक, ठीक है। तो यह तो हमने समझ लिया। अब साइंस के लैंग्वेज में आप कैसे इसकी परिभाषा देंगे। चलिए तो वहाँ तापमान वही है आपका टेम्परेचर, कि जिस पर कोई ठोस, तो आपकी वही वस्तु पिघलेगी जो ठोस है, ठीक है। जैसे कि बर्फ आपका क्या है? ठोस है। जैसे कि आपका ये लोहे से बनी कोई सी भी वस्तु, ये भी यदि इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये पिघलना शुरू कर देगा। तो आपकी वही वस्तु पिघलेगी जो ठोस अवस्था में पाई गई है, ठीक है। तो वहाँ तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? गलनांक। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? तो ऐसा तापमान रहेगा जिस पर कोई वस्तु आपकी उबलना शुरू कर दे, जैसे कि पानी, ठीक है। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा पानी आपका, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे, गर्म हो जाएगा, लेकिन उसको और हम यदि तापमान देंगे तो वो गर्म के थोड़ी देर बाद और उसको तापमान मिलेगा तो वो उबलना शुरू कर देगा। वो ही आपका क्या है? क्वथनांक है, ठीक है। तो देखिए वहाँ तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर आपका यही बनेगा गलनांक और क्वथनांक में। चलिए तो कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पर पहले इनकी परिभाषा नोट करते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वहाँ तापमान, ठीक है। इसका पहला अंतर बनेगा आपका कि वहाँ तापमान जिस पर कोई, ठीक है, कोई द्रव उबलने लगे, ठीक है, उबलने लगता है, उसे क्या कहेंगे हम? क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। पहला अंतर समझ में आ गया आपको कि वहाँ तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और वहाँ तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे
क्वथनांक कहते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर आपका बनेगा कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। क्या होगा आपका? दाब बढ़ाने पर गलनांक और दाब बढ़ाने पर यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका? बढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर केवल मैं बढ़ता ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि ठोसों का गलनांक होता है। किसका? ठोसों का। ठोसों का गलनांक होता है। और क्वथनांक किसका होता है? तो द्रवों का क्वथनांक होगा, ठीक है। द्रवों क्वथनांक होता है, ठीक है। तीसरा तो हो गया हमारा। चौथा एक और लास्ट पॉइंट बनेगा इसका कि अशुद्धियां मिलाने पर मिलाने पर गलनांक कम होता है। और अशुद्धियां मिलाने पर इसमें अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके 4 अंतर है। 4 ही अंतर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम और देखते हैं कि एक अंतर आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, कि वहाँ तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव बनने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप दूसरे पॉइंट से यहाँ से लिख सकते हो और भी साफ, ठीक है। एक तरफ आपको गलनांक, एक तरफ क्वथनांक लिखना है। दूसरा अंतर आपका कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वथनांक आएगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? क्वथनांक। क्वथनांक बढ़ता है और ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट रहेगा कि अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक कम होता है और अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। आपको एक तरफ का याद रखना है, दूसरी तरफ का आपको उल्टा करना है केवल, ठीक है। तो चलिए आपसे भी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से आप इस प्रश्नों को कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद में आप एक पॉइंट का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलिए, तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्नों को कंप्लीट करें।